और जिन्होंने धर्मांतरण किया गैर कानूनी, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लड़की को अगवा किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको रखा, उन्होंने औरतों के ऊपर ईंटें बरसाई। कितनी औरतों को चोटें लगी, पुलिस के ऊपर ईंटें बरसाई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये वोट बैंक को बचा के रखने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। महिलाओं की पिटाई पुरुष पुलिस अधिकारियों ने की, जो वीडियो में बकायदा दिख रहा, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम, हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ, तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दी। सिरमौर जिला में माजरा थाना क्षेत्र के तहत सामने आई युवती लापता मामले को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल सहित पांवटा साहिब के भाजपा विधायक व मंत्री सुखराम चौधरी पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज हुआ है, जिस पर भाजपा नेता डॉक्टर राजीव बिंदल ने हैरानी जताई है। नाहन में आज मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि भाजपा नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करना राजनीतिक षड्यंत्र है और मौजूदा सरकार द्वारा राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर में जिस दिन का जिक्र हुआ है, उसी दिन वह दोनों नेता पुलिस के साथ मौजूद थे और माहौल को शांत करवाने का काम कर रहे थे। ऐसे में उनके खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करना दुर्भाग्यपूर्ण और हैरानीजनक है। राजीव बिंदल ने कहा कि यहाँ शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कर रहे कई लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं और एक धर्म विशेष के लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक तौर के ऊपर अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को समाप्त करने का वर्तमान सरकार षड्यंत्र रच रही है। एफआईआर हुई, ये एफआईआर दर्ज होती है और इस एफआईआर के अंदर प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का नाम है। इस एफआईआर में माननीय विधायक पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी जी का नाम है और भी कई नाम। 13 तारीख को मैं भी और चौधरी सुखराम, हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे। 14 तारीख को हम पुलिस और प्रशासन के ही साथ थे, तो हमने अटेम्प्ट ऑफ मर्डर कब कर दिया, धारा लगाई है अटेम्प्ट टू मर्डर। ये कल्पना से बाहर है कि हमने डीवाईएसपी और एसडीएम के सामने किसी को जान से मारने का कोशिश किया। सीधा सीधा राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है और जिन्होंने हिंदू समाज की बिटिया को हक दिलाने के लिए उनके परिवारजनों के कहने पर परिवारजनों के साथ मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से धरना प्रदर्शन किया, उन लोगों के ऊपर प्रताड़ना और जिन्होंने धर्मांतरण किया गैर कानूनी, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर लड़की को अगवा किया, जिन्होंने गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको रखा, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाना और जिन्होंने छतों के ऊपर से बड़ी बड़ी ईंटें, आपके पास सारे वीडियो हैं, आपके पास फोटोज हैं, उन्होंने औरतों के ऊपर ईंटें बरसाई। कितनी औरतों को चोटें लगी, पुलिस के ऊपर ईंटें बरसाई, उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना होना, ये वोट बैंक को बचा के रखने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र हो रहा है। और वो समाज जो अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, उनकी पुलिस डट के पिटाई कर रही है। मैं एक और आरोप लगा,
महिलाओं की पिटाई पुरुष पुलिस अधिकारियों ने की है, जो वीडियो में बकायदा दिख रहा है। मारा है, कूटा है उनको, जो और महिलाओं की अवमानना है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। ये कीरतपुर का मुस्लिम परिवार है जिनके ऊपर परिवारजन शंका व्यक्त करते हैं। 5 तारीख, 6 तारीख, 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख लगातार गांव के लोग, परिवार के लोग पुलिस से, प्रशासन से गुहार लगाते रहे, परंतु हाथ पल्ले कुछ नहीं लगा। 12 तारीख को बड़ी मात्रा में गांव के लोग जुटे, उन्होंने और प्रोटेस्ट किया, तो पुलिस ने 13 तारीख को 12 बजे और लड़की और लड़का बरामद कर लिए जाएंगे, ये घोषणा की। 12 बजे नहीं हुआ तो पुलिस और प्रशासन ने फिर घोषणा की कि हम शाम को 5 बजे बरामद करें। अब यहाँ पर कई सारे सवाल इसमें पैदा होते हैं। अगर कोई लड़का लड़की भागे हुए हैं तो पुलिस एग्जैक्ट टाइम कैसे दे सकती है कि वो 5 बजे तक, 12 बजे तक बरामद करके दे देंगे? अर्थात पुलिस पूरी तरह से उनके संपर्क में थी या वो पुलिस के पास ऑलरेडी थे। क्या प्रशासन, सरकार, मैं विशेष तौर पर कह रहा हूं कांग्रेस की वर्तमान सरकार, इस बात की इंतजार कर रही थी कि जनता सड़कों पर उतरे और उसके बाद कोई धरना प्रदर्शन हो और उसके बाद लड़का लड़की को प्रस्तुत किया जाए? आपको बता दें कि इस मामले में इन दोनों ही बड़े भाजपा नेताओं के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज होने के साथ साथ धारा 163 के उल्लंघन के भी आरोप लगाए गए। वहीं हिंदू संगठनों से जुड़े 4 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए नाहन से सतीश शर्मा की रिपोर्ट। From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture, this is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, Uttarakhand, where dreams take flight. त्योहार के इस सुहाने सीजन में गोयल मोटर्स नेटवर्क की सोलन और शिमला स्थित नेक्सा शोरूम में पाई इंडिया की सबसे पसंदीदा गाड़ियों पर खास ऑफर। इग्निस, बिलेनो, फ्रॉन्स, जिमनी और ग्रैंड विटारा जैसी शानदार गाड़ियों को खरीदने का साल का सबसे बेहतर वक्त। नेक्सा का खास ब्लैक एडिशन उपलब्ध है। सभी तरह की गाड़ियों से एक्सचेंज और अपग्रेड ऑफर भी। तो देर किस बात की, आज ही सोलन या शिमला में गोयल मोटर्स के नेक्सा शोरूम में पधारे और पाए कार खरीदारी का एक कभी ना भूलने वाला सुखद अनुभव।